एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो देखिए, आज हम बात डेंगू की करेंगे क्योंकि ये सीधी आपके सरोकार से जुड़ी खबर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से, जल जमाव की वजह से डेंगू और मलेरिया के जो केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच में आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें, आज हम इसी पर बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि देखिए, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से डेंगू की दहशत जो है वो बढ़ती जा रही है। नोएडा में डेंगू के लगातार केसेस आ रहे हैं और ये स्थिति जो है वो अब खतरनाक होती जा रही है। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा के रहने वाले पूर्व मंत्री हरीश चंद्र भाटी के बेटे से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, आम लोगों के ऊपर डेंगू कितना असर डालता है इसका आंकड़ा तो आपको हॉस्पिटल जाकर ही पता चल जाएगा, जब केसेस लगातार बढ़ते हैं, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती है। इस बीच पूर्व मंत्री के बेटे आशीष भाटी की डेंगू के चलते मंगलवार को मौत हो गई। वो कई दिनों से डेंगू से लगातार जूझ रहे थे। कोशिशें डॉक्टरों की भी थी कि उन्हें बचा लिया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। नोएडा में अब तक डेंगू के 400 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, डॉक्टर ऐसा बार बार कह रहे हैं। डेंगू से बचने के लिए लोग फूल बाजू के कपड़े पहने, घर में कहीं भी पानी न जमा होने दे। देखिए, क्या सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए, बरतनी चाहिए। अब ये बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा असर होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वीक होती है। अब डेंगू को लेकर देखिए, जो आंकड़े बताते हैं, अब उस पर बात करेंगे और आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि ये आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए, आंकड़े कहते हैं कि 2024 में भारत में डेंगू के कुल 2,33,519 मामले आए थे, जिसमें से 297 लोगों की मौत हुई थी, यानी कि लगभग 300 लोगों की मौत हुई। वहीं इस साल दिल्ली में 31 अगस्त तक डेंगू के 964 मामले दर्ज किए गए। पूरे देश में अगस्त तक डेंगू के लगभग 49,573 मामले सामने आए। तो जरा समझिए कि कितनी ज्यादा डेंगू के जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं, और लगातार डेंगू के जो केसेस बढ़ रहे हैं उससे आमतौर पर लोगों को दिक्कत हो रही है। अब ये ताजा मामला पूर्व मंत्री के बेटे से जुड़ा हुआ है, तो जरा समझिए, पूर्व मंत्री के बेटे की मौत हुई तो डेंगू का ये जो दहशत है वो सामने आया, लेकिन ना जाने कितनी आवाजें ऐसे में थम जाती हैं जो चर्चा नहीं बन पाती, जिन पर चर्चा भी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कि ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, डॉक्टर इसको लेकर सावधानी बरतने को कह रहे हैं। इसी बीच हमारे सहयोगी कंचन भारद्वाज ने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की, आपको पहले वो दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध नगर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरीशचंद्र भाटी के बेटे आशीष भाटी का डेंगू से निधन हो गया है। उन्होंने अपोलो में अंतिम सांस लिए। साथ ही बताया जा रहा है वो नोएडा प्राधिकरण में डीजीएम के पद पर तैनात थे। फिलहाल पूरे घर में शोक की लहर है। साथ ही अगर बात की जाए, उनको मुखाग्नि देने के लिए नोएडा की तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने हिस्सा लिया था। मैं न्यूज इंडिया से कंचन भारद्वाज, नोएडा। तो देखिए, डेंगू आपको कितना परेशान कर सकता है, डेंगू के लक्षण क्या है, सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, कब आपको हॉस्पिटल की ओर अब रुख कर लेना चाहिए, इन तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे डेंगू के लक्षण पर। देखिए, लगातार बारिश हो रही है, जल भराव की स्थिति आप जगह जगह देख ही रहे हैं। इस बीच डेंगू के मच्छर पनपने लगते हैं। अब देखिए, डेंगू में क्या होता है, अचानक से तेज बुखार आता है। अगर आपको डेंगू के मच्छर ने काट लिया है और अगर वो आप पर असर कर रहा है तो आपको सबसे पहले तेज बुखार आएगा। बुखार की टेम्परेचर जो होगी 102 से 104 डिग्री के बीच होगी। अब देखिए, सिर में तेज दर्द होता है, बहुत ज्यादा तेज, सामान्य से थोड़ी ज्यादा हो जाती है। आंखों के पीछे तेज दर्द महसूस होता है, यानी कि आप जब आंखों को पल के ऊपर नीचे करते हैं उस वक्त आपको आंखों के पीछे की तरफ तेज दर्द होता है। हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द काफी तेज हो जाता है। आमतौर पर जब बुखार होता है तो शरीर में दर्द होता है, लेकिन इसका दर्द मांसपेशियों में आप महसूस कर पाएंगे। लगातार उल्टी होती है, जी मिचलाता है, ये सारे आम लक्षण हैं। कई बार रोगियों के चकत्ते भी निकलते हैं, यानी कि रैशेज हो जाते हैं, उनके शरीर में लाल लाल से धब्बे से बन जाते हैं। अब मरीज बहुत ज्यादा थका और कमजोर महसूस करता है, क्योंकि डेंगू के मच्छर, ये जो उनके बैक्टीरियाज हैं, वो न सिर्फ आपके शरीर पर बल्कि आपके अंदर की जो चीजें होती है, जैसे लिवर हो गया और तमाम चीजें, उस पर भी असर डालती है। सांस लेने में तकलीफ होती है, बार बार उल्टी और बेहोशी जैसे खतरनाक लक्षण भी सामने आते हैं, और अगर समय रहते आपने इससे बचाव नहीं किया तो ये और भी ज्यादा आपको परेशान कर सकते हैं। अब ऐसे में डेंगू में प्लेटलेट्स काफी ज्यादा देखा जाता है। अब देखिए, ये हमने लक्षण की बात की, अब हम बचाव की भी बात करेंगे। बचाव का सबसे बड़ा देखिए तरीका क्या है, बरसात में पूरे टाइम पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। अब जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि बरसात में उमस ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा लगती है, इसलिए हम नहीं पहन सकते।
आप सूती कपड़ों को पहनिए, वो आपको ज्यादा ब्रीदेबल भी फील करवाएगा और आपको मच्छर के काटने से भी बचाएगा। घर में मच्छरदानी और मच्छर रोधी क्रीम का उपयोग करें। आमतौर पर कई ऐसी क्रीम है मेडिकेटेड जो आती है, वो आप लगाएंगे तो मच्छर से आप बचे रहेंगे। और इसका सबसे अच्छा तरीका है बच्चों के लिए भी मच्छरदानी का इस्तेमाल करना। खिड़की दरवाजों पर जाली लगाकर रखें। अगर आप खिड़की दरवाजे खोल रहे हैं तो मच्छरों से बचने के लिए जाली आती है, वो उसका इस्तेमाल करें। आसपास गमले, टायर, कूलर या फिर बाल्टियों में पानी न इकट्ठा होने दें, चाहे वो घर के पास हो, घर के अंदर हो या घर के आसपास के इलाके में हो। पानी अगर आपको दिखता है तो तुरंत उसको खाली कर दीजिए वो जगह। बुखार 3 दिन से ज्यादा रहे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यानी कि अगर आपको अचानक बुखार आता है, अगर आपको ये बुखार उन तमाम लक्षणों से जोड़ रहा है तो फिर आपको तुरंत ही डॉक्टर दिखाने की जरूरत है। अब बढ़ेंगे आगे। देखिए डेंगू क्या है। अब बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर इस पर इतनी चर्चा क्यों। डेंगू एक ऐसी बीमारी है, एडीज एजिडिप्ट नामक एक मच्छर होता है जो काटने पर यह फैलता है। अब वायरल इन्फेक्शन की कैटेगरी में भी इसको रखा जा सकता है। इसी बीच देखिए हड्डियों का भी बुखार इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें विशेष इलाज नहीं होता है। अब डेंगू को लेकर कई सारी भ्रांतियां भी है, उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं डेंगू को लेकर हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो देखिए हाल ही के दिनों में हुई बारिश के बाद से डेंगू और मलेरिया के मामलों में लगातार तेजी बढ़ गई है। लेकिन आपको सावधान कैसे रहना है हमने अभी बात की। और साथ ही सरकारी और निजी अस्पतालों में लगातार बुखार और प्लेटलेट्स की कमी वाले मरीज अब लगातार एडमिट हो रहे हैं। ऐसे में आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर 3 दिन से ज्यादा आपके बुखार को हो चुका है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, संपर्क में आने की जरूरत है। मरीजों की हालत लगातार देखिए गंभीर बनी रह रही है क्योंकि आमतौर पर जब बुखार होता है तो डॉक्टर के पास न जाकर मरीज जो होते हैं वो मेडिकल स्टोर को चुनते हैं ताकि वो सस्ते में निपट सकें। लेकिन इस सस्ते में निपटने के चक्कर में उनका अगर ये बुखार घातक हुआ तो फिर उनके जान पर भी बन सकती है। इसीलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप जरूर करवाएं। तो सावधान रहने के साथ साथ आप लोगों को कई ऐसी चीज़ों की आपको ध्यान में ये चीज़ भी रखनी होगी कि आपको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं और तमाम चीज़ों को जिस तरीके से हमने अभी बात की उस पर भी ध्यान रखना है। हालांकि और क्या सावधानी है जो हमें बरतनी चाहिए, आमतौर पर बच्चों को कैसे सेफ रखें, बुजुर्गों को कैसे सेफ रखें, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ 2 डॉक्टर जुड़ गए हैं, डॉक्टर शैलेश जैन और डॉक्टर प्रयाग गर्ग। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और सबसे पहले प्रयाग गर्ग जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि देखिए लगातार डेंगू के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी पूर्व मंत्री के बेटे का निधन भी हो जाता है डेंगू की वजह से, लेकिन आमतौर पर जो आम लोग हैं उनको लेकर चर्चा नहीं हो पाती है। कई हजार लोग डेंगू की वजह से जिनकी मौत हो जा रही है, लेकिन हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। हालांकि हमारे देश में वाटर लॉकिंग की समस्या है जिसकी वजह से डेंगू के मच्छर आज भी पनप रहे हैं, लेकिन कैसे बचें। आमतौर पर जो घर के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो इसका बचाव कैसे करें और कब वो पहचाने कि अब हमें अस्पताल जाने की जरूरत है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा तेजी से स्प्रेड हो रही है। मेरे को लगता है कि जितने केसेस आजकल हम लोग फिजिशियंस के पास आ रहे हैं तो डे बाय डे केसेस आर राइजिंग और काफ़ी एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस के साथ पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं। उसका सबसे अच्छा और बचाव तरीका ये है कि एक तो घर पे जितने भी लोगों के घर में कूलर्स हैं तो हम उसमें पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि ये मॉस्किटो जो है जो कि एडिस एजिप्टी के नाम के काटने से होता है, अगर हम इसको पानी में पनपने देंगे या फिर इकट्ठा होने देंगे, पानी अगर स्टेगनेंट वाटर जिसको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं, वो अगर इकट्ठा होने देंगे हमारे कूलर में जो बहुत ईजी स्प्रेड होता है, या गंदा पानी कहीं भी अगर फैलता है या स्प्रेड होता है तो उसके काटने के वजह से ये बेसिकली ये डेंगू का इन्फेक्शन हमें होता है। तो और बच्चे लोग कैसे बच सकते हैं, क्या इसमें हम कर सकते हैं कि फुल स्लीव से कपड़े पहने। जितने आजकल छोटे बच्चे हैं सब पार्क वगैरह जाते हैं, पार्क में ऑलरेडी समस्या होती है कि पानी लॉगिंग हो गया है, वाटर लॉगिंग हो गई है, जिसकी वजह से
इस जो ये वायरस है या ये जो मॉस्किटो है इसका रेप्लिकेशन होता है। तो अगर फुल पहनेंगे, रात में मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह यूज करें, या फिर अपना जो जाली होती है मॉस्किटो नेटिंग जिससे बोलते हैं, अगर हम वो यूज करें तो आई थिंक हम इस मॉस्किटो के बाइट होने से बच सकते हैं और हम इससे काफी राहत पा सकते हैं। प्लस अपने जो सिम्टम्स हैं, जैसे हाई ग्रेड अगर आपको आ रहा है, ठंड लग रही है बॉडी में बहुत ज्यादा, विद राइगर्स हो रहे हैं, बॉडी शेकिंग हो रही है, या आपको परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी हो रही है, फ्लूइड इनटेक बहुत कम है आपका, तो प्लीज नियर बाय हॉस्पिटल में अपने विजिट करें। अपने इलाज बिल्कुल न लें, बिकॉज केमिस्ट क्या करते हैं, हमें मेडिसिन दे देते हैं आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन अगर आपने इस मेडिसिन इस बीमारी के अंदर अगर तो आप डेफिनेटली प्लेटलेट्स को कम करेगा, जो कि केमिस्ट लोगों को पता नहीं है, वो सिर्फ एनसिड्स देना जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सीवियर जॉइंट पेन हो रहा है, आर्थराइटिस हो रहा है, तो सिर्फ वो ये सब दे देते हैं। बट अगर आइबुप्रोफेन या एनसिड्स वगैरह ली, जो कि हेडेक वगैरह भी जिस बीमारी में बहुत कॉमन है, वो अगर हम लेते हैं तो प्लेटलेट हमारा बहुत लॉस होता है और इससे हमें कहीं से भी ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन डेवलप हो सकती है। बहुत ज्यादा ध्यान रखें। ठीक है जैन जी, जैसा कि प्रयाग गर्ग जी बता रहे थे लगातार कि किस वजह से इसके लक्षण को हम पहचाने और मेडिकल की दवाई ना खाकर अब डॉक्टरों के रुख करें, लेकिन एक आम सवाल जो लोगों के मन में भी है कि देखिए वायरल फीवर आजकल बहुत चल रहा है, ऐसे मौसम में नॉर्मल बुखार, डेंगू और मलेरिया तीनों में बुखार बिल्कुल कॉमन है, तेज बुखार आना, ठंड लगना, सिर में दर्द होना और शरीर में दर्द होना, ये 3-4 जो बुखार है इनमें ये बिल्कुल कॉमन चीजें हैं। लेकिन हम कैसे पहचानें कि हम डेंगू के चपेटे में आ गए हैं या फिर हमें मलेरिया है, और कितने दिनों का इंतजार करने के बाद हमें तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचने की जरूरत है, और इसमें प्लेटलेट्स जो कि बहुत मायने रखते हैं, इसका क्या आंकड़ा है? देखिए, सबसे पहले तो हम जन नागरिक को बताना चाहेंगे कि डेंगू से इतना ना घबराएं जितना हम घबराने के बाद सोच रहे हैं। ये समझिएगा, कोई भी बुखार हो, चाहे डेंगू का हो, चाहे टाइफाइड का हो, चाहे मलेरिया का हो, चाहे वायरल इलनेस हो, अगर सिंपल वायरल इलनेस आपको हुई है तो 48 से 72 घंटे के अंदर नॉर्मली फीवर सबसाइड होना स्टार्ट हो जाता है। पहली चीज, मलेरिया को डेंगू से कैसे डिफरेंशिएट करें? मलेरिया का जो फीवर आता है, एपिसोडिक फीवर आता है, नॉर्मली दिन के अंदर एक बार आएगा और ठंड के साथ आपको बुखार आएगा। अगर आपको परसिस्टेंटली 4 से 5 दिन बुखार रह रहा है जो नहीं खत्म हो रहा, तो आप जरूर डॉक्टर्स के पास जाके या लैब में जाके अपना एक बेसिक सीबीसी का टेस्ट जरूर करा लीजिए और डेंगू NS1 का टेस्ट करा लीजिए। सबसे अच्छी बात क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने डेंगू NS1 की रेट 600 रुपए फिक्स कर रखी है। आप किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से, किसी भी लैब से जाके आराम से करा सकते हैं। ठीक है, तो जैन जी बता रहे थे कि कैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसी के साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गर्ग जी, मैं ये भी समझना चाह रही थी कि आमतौर पर देखते हैं हम बहुत टाइप की वैक्सीन होती हैं, बच्चों में भी बहुत टाइम से सनराइज और सनसेट के आसपास काटने की कोशिश करता है। ठीक है जैन जी। प्रयाग जी, मैं आपसे सवाल कर रही थी कि आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत टाइप की वैक्सीन्स होते हैं, छोटे पर से बच्चों को लगा दिया जाता है, और डेंगू इतना जानलेवा है कि अगर आप सही समय पर उसका इलाज ना करवाए तो वो इंसान, वो व्यक्ति बच नहीं पाता। ऐसे में ऐसा क्या कोई वैक्सीन उपलब्ध है मार्केट में जो हम छोटे बच्चों को या फिर एक उम्र सीमा में अगर हम व्यक्ति को लगा दे तो फिर वो डेंगू और इन तमाम जो जानलेवा जो बुखार है उनसे बचा जा सकता है? अभी हमारे पास 2 टाइप्स के लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बोलते हैं, जो 2 टाइप्स के वैक्सीन हैं हमारे पास, वो अवेलेबल है। फर्स्ट का जो नाम है डेट इज डेंगवैक्सिया वैक्सीन, जो कि अवेलेबल है हमारे पास। बट इस वैक्सीन का नुकसान क्या है कि ये वैक्सीन हम तभी प्रेफर कर सकते हैं या पहले किसी को डेंगू इन्फेक्शन ऑलरेडी हुआ हो, तो इसके लिए उसकी एंटीबॉडीज बनना जरूरी है। अगर ये वैक्सीन आप अगर वैसे लगाओगे तो आप इस वैक्सीन का कोई रोल नहीं है। ओके। सेकंड वैक्सीन इज क्यूडेंगा वैक्सीन, दैट इज आल्सो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इसको हम 4 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स ऑफ ओल्ड एज ग्रुप में, इसी एज ग्रुप के बीच में हम इस वैक्सीन को लगा सकते हैं। इस वैक्सीन का रूट बहुत ही सिंपल होता है, सबक्यूटेनियस रूट में आपको देना रहता है, प्लस 2 महीने अपार्ट में आपको 3 मंथ्स की डोजेस आपको कंप्लीट करना रहता है। तो यही 2 वैक्सीन हैं, और सबसे बेस्ट इसमें जो वैक्सीन है दैट इज क्यूडेंगा वैक्सीन, दैट इज अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। वो भी हमें एज लिमिट का ध्यान रखना है, दैट इज 4 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप टिल 65 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। इसी दौरान हम इस वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। बाकी प्रिवेंशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बीमारी का, वैक्सीन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रिवेंशन इज वेरी मच। और अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना, अगर आप हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, चिल्स एंड राइगर हो रहे हैं, बॉडी से कहीं भी सीवियर डिहाइड्रेशन में है, बॉडी से कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, माउथ गम से, कहीं से लैट्रिन के रास्ते से अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, यूरिन के थ्रू आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है, प्लीज को इग्नोर ना करें। इफ एनी काइंड ऑफ ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन डेवलप, देन काइंडली विजिट टू योर नियर बाय हॉस्पिटल एंड कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली।
ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देखिए किसी भी बीमारी का इलाज वो हम घर पर बैठ के नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है हमें उसके लिए डॉक्टर का रुख करना पड़ेगा। और आमतौर पर हमारे भारत में लापरवाही बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, और इसको लेकर भी इसीलिए हम आज बचाव पर भी चर्चा कर रहे हैं। शैलेश जी, ये भी हम आपसे पूछ रहे थे कि प्लेटलेट्स का कितना महत्व है, आमतौर पर क्या प्लेटलेट्स होना चाहिए, और हम सुन रहे थे कि मरीज जो है वो काफ़ी कम प्लेटलेट लेकर हॉस्पिटल में पहुँच रहे हैं, तो क्या वो उनका वो रहता है कि आप इतने तक अगर है तो आप सेफ हैं, अगर इससे कम हो जाता है तो फिर आपकी जान को खतरा है, वो पूरा आंकड़ा मैं आपसे जानना चाह रही थी। सुप्रिया, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमारे देश में हर इंसान गूगल डॉक्टर बना हुआ है। बिल्कुल। प्लेटलेट 1.5 लाख हमारा बॉडी का नॉर्मल प्लेटलेट होता है, 1.5 लाख से ऊपर का प्लेटलेट है तो अच्छी बात है। डेंगू के अंदर नॉर्मली जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं वो हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका प्लेटलेट काउंट 50,000 होता है तब वो ब्लीडिंग करना चालू कर देते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका प्लेटलेट 25,000 भी आ जाता है तो भी ब्लीडिंग नहीं होता किसी भी बॉडी के किसी भी हिस्से से। तो नॉर्मली जो हॉस्पिटल्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं, हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल ये रहता है, इफ द पेशेंट इज हैविंग परसिस्टेंट फीवर एंड प्लेटलेट काउंट उसका 50,000 से कम जा रहा है तो हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने की कोशिश करते हैं, जिसे एफरेसिस ट्रांसफ्यूजन, एसडीपी और आरडीपी बोलते हैं। प्लेटलेट की सबसे अच्छी बात क्या है कि प्लेटलेट की जो हमारी बॉडी के अंदर लाइफ होती है वो 24 घंटे होती है। तो 24 घंटे इसी दैट इज द ओनली रीजन कि जब जिस भी पेशेंट को डेंगू होता है उसका हम प्लेटलेट काउंट सुबह शाम दोनों वक्त कराते हैं, क्योंकि प्लेटलेट काउंट 24 घंटे के अंदर बन जाते हैं और 24 घंटे में बिगड़ जाते हैं। तो प्लेटलेट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा डॉक्टर प्रयाग ने बोला, देखिए प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से एकदम 25,000 कभी नहीं आता। पेशेंट आपको बीमारी आपको पूरे वार्निंग साइंस देती है, आप वार्निंग साइन को पहचानिए कि मुझे डिहाइड्रेशन हो रहा है, मेरा फीवर परसिस्ट कर रहा है, मेरे को बॉडी एक हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, तो यू मस्ट गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, जैसे हमारे पास भी आज 8 पेशेंट डेंगू के एडमिट हैं, तो 8 पेशेंट हमारे पास जब आता है जब उसका प्लेटलेट काउंट ऑलरेडी 50,000 से कम हो चुका हो। दैट इज द मेन रीजन कि आपको बीमारी को समझना इंपॉर्टेंट है, बीमारी के सिम्टम समझना इंपॉर्टेंट है। अगर बीमारी के सिम्टम आप टाइम पे समझ लेंगे तो चीजों को आप बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। बिकॉज डेंगू के अंदर जितनी भी डेथ हो रही है, जैसे आपने बताया कि पूर्व मंत्री जी के बेटे का देहांत हो गया, जिसमें काफी दुख है, वो तभी होता है जब आप कॉम्प्लिकेशंस को बुलावा देते हैं। अगर आप डॉक्टर्स को टाइमली कंसल्ट कर लेंगे तो कॉम्प्लिकेशन से काफी हद तक बचा जा सकता है। बिल्कुल जाहिर है, लेकिन डॉक्टर साहब, अब आम लोगों को जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि गूगल डॉक्टर है, लेकिन आजकल के डॉक्टर्स की जिम्मेदारी भी तो आप समझिए। कफ सिरप को लेकर अभी हाल ही दिनों में हमने देखा कि कितने बच्चों की डेथ हुई है चंद पैसों की। सर माफ कीजिएगा सर, मेरा नाम सुचित्रा है सर, नाम करेक्ट कीजिए, मैं सुचित्रा हूँ। सॉरी सुचित्रा, मैं बिल्कुल माफी चाहूंगा, बट कफ सिरप के अंदर कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिकल बॉडी फॉल्ट पे नहीं है। ये दैट इज द फॉल्ट, दैट इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट इज द फेलियर ऑफ द कंपनी व्हिच इज मेकिंग द कफ सिरप। Agreed sir, I am totally agreed with you, but let me complete sir, I am just saying this कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जो एकदम से सारी चीजें बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, तो ये क्या होता है ना कि आप जो जैसे डॉक्टर्स होता है, आपके पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आए, उन्होंने बता दिया और आप लोगों ने रेकमेंड कर दी। अब सर इसी से जुड़ा हुआ मैं आपको एक चीज बताती हूँ, राजस्थान में डॉक्टर से जब ये बात की गई तो वो कहते हैं कि हमने प्रेस्क्राइब कर दी दवाई, आपको लेनी नहीं लेनी पूरी आपकी इच्छा है, अगर कुछ होता है तो आपकी जिम्मेदारी। तो कई बार डॉक्टर्स भी ऐसी चीजों को लेकर बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आम लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से डॉक्टर के पास जाएं, क्या ये डॉक्टर सही होंगे नहीं होंगे, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर झोला छाप डॉक्टर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं सर सवाल नहीं उठा रही, मैं बस एक परसेप्शन बता रही हूँ जो भारत में चला आ रहा है। प्रयाग जी, ये जो डेंगू और मलेरिया को लेकर सारी चीजें अब सामने आ रही हैं, इसमें बचाव पर भी हम बात कर रहे हैं, साथ ही अब क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं कि हम डेंगू जैसे मच्छर के जो बैक्टीरिया है हमारे शरीर में उसको हम मात दे सके, क्या खाना पीना जरूरी है और क्या परहेज करना जरूरी है? इसमें एज सच कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स मोस्ट कि बॉडी को हमें अच्छे से हाइड्रेट करना है। अगर आपको फीवर आ रहा है, दैट कुड बी ऑफ मेनी रीजंस, यू नो, फीवर कुड बी ऑफ मेनी रीजन, बट अगर आपको फीवर आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड लाइगर के साथ आ रहा है, तो आपको बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो आपको अपनी बॉडी का हाइड्रेशन जरूर मेंटेन करना है। साथ में आपको, अगर आपको 2 से 3 दिन के बाद भी अगर फीवर आ रहा है, परसिस्टेंट फीवर आ रहा है, देन यू हैव टू गेट टेस्टेड, यू नो। और उसमें बहुत ही बेसिक सा आपको टेस्ट कराना है, ज़्यादा कोई फैंसी टेस्ट नहीं कराना है, ओनली आपको सीबीसी का टेस्ट कराना है। सीबीसी से आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन, दैट इज टीएलसी का रिपोर्ट है, वो हमें पता चल जाएगा कि टीएलसी दैट इज अ मार्कर ऑफ इन्फेक्शन, वो कितना सिवियरिटी है उसके अंदर पता चल जाएगा।
प्लस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्लेटलेट काउंट अपने पता चल जाएंगे। प्लेटलेट काउंट से आपको ये पता चल जाएगा कि प्लेटलेट नॉर्मली हम जो रेकमेंड करते हैं मेडिकल में दैट इज 1.5 लाख टू 4 लाख। अगर इसके नीचे अगर प्लेटलेट कम होते हैं तो हम इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मेडिकल फंक्शन। तो वो बहुत जरूरी है मॉनिटर करना कि आपका प्लेटलेट काउंट बॉडी के अंदर कितना है। प्लस एक हेमेटोक्रिट वैल्यू होती है जो कि सीबीसी में आपको पता चल जाती है, जो कि हमारा सीवियर इन्फेक्शन का प्लस सेप्सिस का प्लस आपको सीवियर डिहाइड्रेशन पैक्ड सेल वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं। तो सीबीसी में हमें उसका भी एक पता चल जाता है हमारी बॉडी के अंदर कितनी। तो ये सब चीजें हैं। प्लस एक ESR अगर आप करा लें, आजकल सारे लैब्स वाले करते हैं सीबीसी में, ESR भी इज ए मार्कर ऑफ इन्फेक्शन ओनली, तो उससे हमें चीजों को पता चल जाएगा। प्लस डेंगू की 3 फेजेस होती हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो हमारी फेज होती है डेंगू के अंदर दैट इज फेब्राइल फेज। उसके अंदर बॉडी के जो सिम्टम्स होते हैं दैट इज हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड राइगर, वॉमिटिंग, सीवियर डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ये काइंड ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें अगर मच्छर काटता है तो हमें जो सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट होंगे दैट इज फ्रॉम द डे 3 सारे सिम्टम्स होना स्टार्ट होंगे। तो अगर हम बहुत ही जल्दी अगर टेस्ट करा लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड डे देखा कि हमें बुखार आ रहा है और हम डेंगू करा रहे हैं तो हमारा टेस्ट डेंगू का नेगेटिव भी आ सकता है। तो इसके अंदर अगर 2 से 3 दिन के बाद अगर हम टेस्ट कराएंगे ज्यादा बेटर रहेगा। बट हाँ, अगर आप फ्री है या कहीं से ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन हो रही है देन डू गेट टेस्ट इमीडिएटली। ठीक है, तो गर्ग जी आप कह रहे हैं कि देखिए दर्शकों यही है कि जैसे कि शैलेश जी बता रहे थे कि आजकल लोग गूगल पढ़कर ज्यादा डॉक्टर बने हुए हैं, वो आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, पर्टिकुलरली 3 दिन तक आपको वेट करना है। अगर आपको बुखार आ रहा है उसके बाद ही आप टेस्ट करवाएंगे तो उसका रिजल्ट आपको एक्चुअली में क्या वो पता चल पाएगा। शैलेश जी जैसे कि हम बात कर रहे हैं लगातार बुजुर्ग हैं और बच्चे, इनको किस तरीके से हम सबसे पहले सेव कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये जो लगातार बीमारियां फैल रही हैं, चाहे डेंगू की हो, चाहे मलेरिया की हो, या इससे रिलेटेड वायरल फीवर की भी हो, लेकिन आमतौर पर कभी ऐसा होता है जब हम देखते हैं एकदम से इमरजेंसी सिचुएशन और पेशेंट बिल्कुल बेहोशी की हालत में है, बिल्कुल से पस्त पड़ गया, उसको हम किस तरीके से बचाव के लिए आगे लेके जा सके ताकि जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचता तब तक हम उसको सेफ रख सके। देखो सुचित्रा, जैसे डॉक्टर प्रयाग ने पहले भी कहा, डेंगू का वायरस से बचने का सबसे आसान तरीका प्रिवेंशन। आप घर से बाहर जब भी निकले पूरी बाजू के कपड़े और पूरे कपड़े पहन के भी निकले। डेंगू का मच्छर नॉर्मली अर्ली इन द मॉर्निंग और सनसेट से पहले काटता है, तो उस समय बाहर निकलने की कोशिश करते, निकलना पड़ता भी तो आप मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम वगैरह लगा के निकलिए, पहली चीज। दूसरी चीज, बुजुर्ग और बच्चे, बुजुर्ग पर भी खास तौर पे वो लोग जिनको डायबिटीज है, जिनको अस्थमा है, जिनको कैंसर की बीमारी हो चुकी है, जिनका हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, या जो इम्यूनोथेरेपी या कैंसर थेरेपी के ऊपर चल रहे हैं, उनके अंदर रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपका फीवर रहता है, जैसे डॉक्टर प्रयाग ने बोला कि नसाइड लेने से जितने भी गोलियां आती है, जो न्यूक्लियोसाइड जो अलग कॉम्बिफ्लैम कैटेगरी की मेडिसिन है, उनको लेने से प्लेटलेट काउंट हमारा जल्दी ड्रॉप हो जाता है। तो जब भी आपको फीवर होता है, पहला तो आपको सिंपल पैरासिटामोल 650 mg दें। अगर आपका फीवर 48 घंटे में सबसाइड नहीं करता है और रिपीटेडली आ रहा है तो यू मस्ट गो टू द कंसल्टेंट और कंसल्टेंट को दिखाकर अपना बेसिक टेस्ट करा लीजिए। दैट इज नॉट वेरी कॉस्टली। मतलब आप कह रहे हैं 2 दिन तक देखना और तीसरे दिन तक भी अगर नहीं ठीक होता है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, सीबीसी का टेस्ट कराइए। सीबीसी का टेस्ट मात्र सुचित्रा 250 रुपए के अंदर होता है, जो ठीक है, जो आपको सारा ओपिनियन दे देगा कि आप कौन सी कैटेगरी के फीवर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, आपको 2 दिनों तक मॉनिटर करना है और तीसरे दिन आपको सीधा डॉक्टर की ओर रुख करना है अगर आपका बुखार नहीं उतरता है तो। हमारे साथ 2 डॉक्टर बने हुए थे चर्चा के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश जैन जी आपका भी, प्रयाग गर्गी जी आपका भी। तो जाहिर सी बात है, देखिए दर्शकों, अगर आपको डेंगू, मलेरिया या आपको किसी भी प्रकार का बुखार है, इसका अंदाजा आप घर बैठे कर नहीं लगा सकते। इसलिए अगर 3 दिन से ज्यादा आपको बुखार टिकता है तो तुरंत टेस्ट करवाइए और डॉक्टर की ओर रुख कीजिए। और इसी के साथ न्यूज इंडिया अपील करता है कि इन तमाम चीजों का आप ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।